दोपहर का वक्त था। शहर का सबसे व्यस्त चौराहा गाड़ियों के शोर, लोगों की भीड़ और धूल से भरा हुआ था। उसी चौराहे के किनारे एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। फटे कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गंदगी की परत। उसकी उम्र मुश्किल से 16-17 साल लग रही थी। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ लेते। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अबे हट, बदबू आ रही है। लेकिन वो लड़का चुप था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, मगर उनमें डर नहीं था, बस गहरी शांति थी, जैसे वो किसी इंतजार में हो। उसी समय दूर से एक काली एसयूवी चौराहे की तरफ बढ़ी। गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई और वो ठीक उसी लड़के के सामने आकर रुक गई। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। ट्रैफिक पुलिस वाला भी सतर्क हो गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबा आदमी उतरा। काला सूट, आंखों पर चश्मा, चाल में रौब। वो सीधे उस फटेहाल लड़के के सामने जाकर रुका। भीड़ को लगा कोई मजाक चल रहा है। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। तभी सूट वाले आदमी ने धीमी मगर सम्मान भरी आवाज में कहा, सर, बहुत देर हो गई, मिशन खत्म हो चुका है। भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे ये तो बच्चा है, कोई शूटिंग चल रही है क्या? लेकिन अगले ही पल सूट वाले आदमी ने अपना सिर झुका लिया। पूरी इज्जत के साथ पास खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला गुस्से में बोला, यहां तमाशा क्यों लगा रखा है? सूट वाले ने बिना कुछ कहे जेब से एक पहचान पत्र निकाला और पुलिस वाले को दिखाया। पुलिस वाले का चेहरा पड़ते ही बदल गया। उसने तुरंत सीधा खड़े होकर सलामी ठोक दी। पूरा चौराहा शांत हो गया। जिस लड़के को अभी तक सब भिखारी समझ रहे थे, उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसने शांत आवाज में कहा, 3 साल। 3 साल इस शहर में रहा, किसी ने नहीं पहचाना। एसयूवी के अंदर से वायरलेस की आवाज आई, ऑपरेशन सफल रहा सर, आगे के आदेश का इंतजार है। भीड़ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तभी भीड़ में खड़ा एक कॉलेज का छात्र चिल्लाया, रुको, ये वही लड़का है जिसने पिछले महीने बैंक लूट के दौरान मुझे पीछे खींचकर गोली लगने से बचाया था। एसयूवी का दरवाजा रुक गया। लड़के ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। उसने उस छात्र की तरफ देखा और बोला, मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, असली खेल अब शुरू होगा। वो गाड़ी में बैठ गया। एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। पीछे खड़ी भीड़ अब चुप थी। कुछ के चेहरे पर शर्म, कुछ पर डर और सबके मन में एक ही सवाल, आखिर वो लड़का था कौन? और 3 साल से इस शहर में किस मिशन पर था काली? एसयूवी शहर से बाहर एक पुराने गोदाम के सामने आकर रुकी। गेट अपने आप खुल दिया। अंदर पहले से कई गाड़ियां खड़ी थीं। हथियारबंद अधिकारी लाइन में खड़े थे। जैसे ही लड़का गाड़ी से उतरा, सबने एक साथ सलामी दी। जिसे लोग सड़क का भिखारी समझ रहे थे, वो कोई आम लड़का नहीं था। उसका असली नाम था आर्यव राणा। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन दिमाग और ट्रेनिंग देश के सबसे खुफिया ऑपरेशंस के लिए। 3 साल पहले इस शहर में अवैध हथियारों का नेटवर्क फैल चुका था। ऊपर से सब शांत दिखता था। बड़े बिजनेसमैन, नेता, समाज सेवी, सब साफ सुथरे चेहरे। लेकिन अंदर ही अंदर शहर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका था। आर्यव को मिशन दिया गया था, गायब हो जाओ, पहचान खत्म कर दो और जड़ तक पहुंचो। उसने स्कूल छोड़ा, घर छोड़ा, नाम छोड़ा और बन गया सड़क का एक अनजान लड़का। 3 साल तक उसने कचरे के ढेर के पास सोया, भूखा रहा, अपमान सहा, लेकिन हर दिन, हर रात वो जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसने देखा कौन सी गाड़ी किस समय गोदाम जाती है, कौन सा नेता किससे मिलता है, कौन सा पुलिस अफसर चुपचाप पैसा लेता है। और आज नेटवर्क का आधा हिस्सा गिरफ्तार हो चुका था। लेकिन तभी गोदाम के अंदर एक स्क्रीन ऑन हुई। सूट वाला अधिकारी बोला, सर, एक समस्या है। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया। शहर का सबसे सम्मानित उद्योगपति, जिसे लोग दानवीर कहते थे। आर्यव की आंखें सख्त हो गईं। तो असली मास्टरमाइंड वही है? उसने धीमे से कहा। अधिकारी बोला, लेकिन सर, उसके खिलाफ सबूत अभी अधूरे हैं। अगर वो सतर्क हो गया तो सब मिटा देगा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आर्यव मुस्कुराया। 3 साल सड़क पर रहा हूं, एक चाल और सही। तभी वायरलेस पर तेज आवाज आई, सर, खबर लीक हो है, कोई अंदर से जानकारी दे रहा है। कमरे में सन्नाटा।
आर्यव ने धीरे धीरे सब अधिकारियों की तरफ देखा। गद्दार हमारे बीच है। कैमरा जूम होता है। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, सिर्फ मिशन है। ऑपरेशन का अगला चरण शुरू करो। इस बार शिकार वो नहीं, हम चुनेंगे। स्क्रीन ब्लैक। गोदाम के अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर लगी स्क्रीनें हल्की रोशनी दे रही थीं। कमरे में मौजूद हर अधिकारी एक दूसरे का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हवा में शक था, डर था और विश्वास टूटने की आहट भी। आर्यव राणा बीच कमरे में खड़ा था। उसकी उम्र भले ही 17 साल थी, लेकिन उस पल उसकी आंखों में सालों का अनुभव दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, जानकारी बाहर तभी जाती है जब अंदर कोई दरवाजा खुला हो, और वो दरवाजा यहीं है। सूट पहने वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत सिस्टम लॉकडाउन का आदेश दिया। सभी के फोन जब्त कर लिए गए। दरवाजे ऑटोमेटिक सील हो गए। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। स्क्रीन पर अचानक एक लोकेशन पिंग करने लगी। सिग्नल गोदाम के अंदर से ही आ रहा था। कमरे के कोने में खड़ा एक टेक्निकल अधिकारी पसीना पोंछ रहा था। उसकी नजरें बार बार झुक रही थीं। आर्यव की नजरें उसी पर टिक गईं। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ कमरे की धड़कन जैसे बढ़ रही थी। 3 साल। आर्यव ने शांत आवाज में कहा, 3 साल। मैंने सड़क पर रहकर सीखा है कि झूठ बोलते वक्त इंसान की आंखें क्या कहती हैं। अचानक स्क्रीन पर डेटा खुला। लीक हुई फाइलें, एन्क्रिप्टेड ट्रांसफर और रिसीवर का नाम। वही टेक्निकल अधिकारी कमरे में हलचल मच गई। 2 कमांडो आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, तुम समझते नहीं, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। अगर मैं मना करता तो मेरा परिवार। आर्यव ने उसे रोका। देश से बड़ा कोई डर नहीं होता, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। पकड़े गए अधिकारी के फोन से आखिरी मैसेज खुला, प्लान बदल गया है, आज रात ही शिपमेंट निकल जाएगी। आर्यव का चेहरा सख्त हो गया। मतलब मास्टरमाइंड को शक हो चुका है। स्क्रीन पर गोदाम नंबर 17 की लोकेशन चमकी। शहर के बाहर बंद पड़ी फैक्ट्री। वहीं से हथियारों की सबसे बड़ी खेप निकलने वाली थी। सूट वाला अधिकारी बोला, सर, ये ट्रैप भी हो सकता है। आर्यव की आवाज स्थिर थी। अगर ट्रैप है तो आज शिकारी को पता चलेगा कि शिकार कौन है। कुछ ही मिनटों में टीम तैयार थी। गाड़ियां तेज रफ्तार से शहर के बाहरी इलाके की तरफ दौड़ पड़ीं। रात घिर चुकी थी। फैक्ट्री के अंदर हल्की रोशनी दिख रही थी। आर्यव ने दूरबीन से देखा, ट्रक लोड हो रहे थे। यही आखिरी चाल है, उसने कहा। लेकिन तभी पीछे से गोलियों की आवाज गूंजी। टीम पर हमला हो चुका था। आर्यव ने तुरंत कवर लिया। उसकी आंखें अंधेरे में घूम रही थीं। उसे समझ आ गया, मास्टरमाइंड खुद यहां मौजूद है। और अगले ही पल फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर खड़ा वही उद्योगपति दिखाई दिया जिसके चेहरे पर समाज सेवी का मुखौटा था। वो ताली बजाते हुए बोला, मुझे पता था तुम आओगे। आर्यव की मुट्ठियां भींच गईं। खेल खत्म। उद्योगपति हंसा, तुम बहुत छोटे हो इस खेल के लिए। आर्यव ने शांत आवाज में जवाब दिया, उम्र नहीं, इरादा मायने रखता है। कैमरा दोनों के चेहरों पर रुकता है। रात की हवा भारी हो चुकी है। गोलियों की आवाज थम चुकी है। अब फैसला होना बाकी है। क्या आर्यव इस बार जीत पाएगा या उसकी असली पहचान हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएगी? फैक्ट्री के भीतर धुआं फैल चुका था। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी जमीन पर बिखरे हथियारों और भागते साए को चमका रही थी। ऊपर की मंजिल पर खड़ा उद्योगपति ठंडी हंसी हंस रहा था उसके पीछे हथियारबंद लोग खड़े थे। नीचे आर्यव अपनी टीम के साथ पोजीशन ले चुका था। तुम समझते हो तुम जीत गए? उद्योगपति ने ऊंची आवाज में कहा, ये शहर, ये सिस्टम, सब मेरे इशारों पर चलता है। आर्यव ने शांत नजर से ऊपर देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, सिर्फ एक अजीब सा आत्मविश्वास। सिस्टम तुम्हारा हो सकता है, उसने कहा, लेकिन सच नहीं। अचानक फैक्ट्री के बाहर सायरनों की आवाज गूंज उठी। दर्जनों गाड़ियां चारों तरफ से फैक्ट्री को घेर चुकी थीं। उद्योगपति के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने नीचे खड़े अपने आदमियों को इशारा किया, फाइलें डिलीट करो, ट्रक निकालो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आर्यव ने अपनी जैकेट से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। उसने बटन दबाया। ऊपर लगी स्क्रीन पर अचानक सारे ट्रांजैक्शन, बैंक रिकॉर्ड और हथियारों की डील का लाइव डेटा चलने लगा। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था।
उद्योगपति समझ गया, ये सिर्फ एक छापा नहीं था, ये जाल था और वो खुद उसमें फंस चुका था। गुस्से में उसने बंदूक उठाई और ऊपर से गोली चलाई। गोलियां दीवार से टकराईं। टीम ने तुरंत जवाबी फायर किया। अफरा तफरी मच गई। उसी अफरा तफरी में उद्योगपति पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा। आर्यव ने उसे देख लिया। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर पहुंचते ही दोनों आमने सामने थे। उद्योगपति ने बंदूक उसकी तरफ तान दी। तुम बहुत छोटे हो, मुझे रोकने के लिए वो गुर्राया। आर्यव की आवाज स्थिर थी। देश को बेचने वालों से लड़ने के लिए उम्र नहीं, हिम्मत चाहिए। अचानक नीचे से एक धमाका हुआ। फैक्ट्री का एक हिस्सा आग की चपेट में आ गया। धुआं ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। उद्योगपति घबराया। उसी पल उसका ध्यान बटा और आर्यव ने झपट कर उसकी बंदूक दूर फेंक दी। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कुछ सेकंड बाद कमांडो ऊपर पहुंचे। उद्योगपति को जमीन पर दबोच लिया गया। उसके हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी। नीचे से आवाज आई, सर, सारे ट्रक सीज हो गए, पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है, आग बुझा दी गई। फैक्ट्री के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन जब अधिकारी बाहर निकले, आर्यव वहां नहीं था। सूट वाला अधिकारी धीमे से बोला, वो चला गया। अगली सुबह शहर के उसी चौराहे पर लोग चर्चा कर रहे थे। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग चल रही थी, अवैध हथियार गिरोह का भंडाफोड़। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो 17 साल का लड़का कौन था। चौराहे के कोने पर एक पुरानी थैली पड़ी थी, खाली। और दूर कहीं एक बस स्टैंड पर एक साधारण कपड़ों में लड़का टिकट लेकर दूसरी दिशा में जा रहा था। नया शहर, नया नाम, नया मिशन। बस रात के अंधेरे को चीरती हुई हाईवे पर दौड़ रही थी। खिड़की के पास बैठा वही 17 साल का लड़का अब एक साधारण यात्री की तरह बाहर अंधेरे में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर कोई जीत का गर्व नहीं था, बस शांति थी और एक अधूरा सा एहसास। उसका फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज आया, लेवल 1 कंप्लीट, प्रिपेयर फॉर नेशनल ग्रिड। आर्यव की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। नेशनल ग्रिड, उसने मन ही मन दोहराया। सुबह वो एक बड़े शहर पहुंचा। भीड़, मेट्रो, ऊंची इमारतें, सब कुछ अलग था, लेकिन मिशन वही था, अदृश्य रहना। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक साधारण सी टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे की सीट पर एक लिफाफा रख दिया। लिफाफे के अंदर एक नई पहचान थी, नया नाम, नया स्कूल, नई फाइल और साथ में एक पेन ड्राइव। एक सुरक्षित जगह पहुंचकर उसने पेन ड्राइव खोली। स्क्रीन पर देश का नक्शा उभरा, अलग अलग शहरों में चमकते लाल बिंदु। वॉइस ओवर शुरू हुआ। देश की पावर ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम को एक साथ क्रैश करने की साजिश चल रही है। यह हमला सीमा पार से कंट्रोल होगा, लेकिन अंदर से मदद मिले बिना संभव नहीं। आर्यव समझ गया, यह पिछली साजिश से कहीं बड़ा खेल था। अगर यह प्लान सफल होता तो पूरा देश अंधेरे में डूब सकता था। उसने स्क्रीन पर एक नाम देखा, ऑपरेशन ब्लैकआउट, और नीचे लिखा था, टारगेट, अंदर छिपा मास्टर कोऑर्डिनेटर। आर्यव ने गहरी सांस ली। 3 साल सड़क पर बिताए थे, लेकिन अब उसे भीड़ में घुलना था। इस बार दुश्मन कोई एक उद्योगपति नहीं था, ये एक नेटवर्क था, पढ़े लिखे लोग, टेक एक्सपर्ट्स, सिस्टम के अंदर बैठे चेहरे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वही सूट वाला अधिकारी अंदर आया। तुम्हें आराम करना चाहिए, उसने कहा। आर्यव हल्का मुस्कुराया। आराम? मिशन के बाद अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, इस बार रिस्क ज्यादा है। अगर तुम्हारी पहचान उजागर हुई तो कोई बैकअप नहीं होगा। कुछ पल की चुप्पी। फिर आर्यव ने वही शब्द दोहराए जो उसने पहले कहे थे, देश से बड़ा कोई डर नहीं होता। स्क्रीन पर नक्शा जूम हुआ। एक लाल बिंदु तेजी से ब्लिंक कर रहा था। राजधानी। कैमरा आर्यव के चेहरे पर रुकता है। यह सिर्फ नया मिशन नहीं था, यह अग्नि परीक्षा थी। और इस बार दुश्मन सिर्फ सामने नहीं, सिस्टम के भीतर था। राजधानी की सुबह बाकी शहरों से अलग थी। यहां हर चेहरा व्यस्त था, हर सड़क पर सुरक्षा थी और हर इमारत के अंदर कोई न कोई राज छिपा था। भीड़ में चलते हुए आर्यव अब एक साधारण स्टूडेंट की तरह दिख रहा था। उसके कंधे पर बैग, हाथ में फाइल, लेकिन उसकी नजरें हर कोने को स्कैन कर रही थीं।
उसे जिस स्कूल में दाखिला मिला था वही असली एंट्री पॉइंट था। जांच में पता चला था कि ऑपरेशन ब्लैकआउट का कोऑर्डिनेशन किसी टेक्निकल नेटवर्क के जरिए हो रहा है और उसका एक नोड इसी इलाके में एक्टिव था। पहले दिन उसने कुछ नहीं किया, बस देखा कौन किससे बात करता है, किसके पास अलग तरह की एक्सेस है, किसके लैपटॉप पर एन्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर चलता है। तीसरे दिन उसे पहला सुराग मिला। लाइब्रेरी के कोने में बैठा एक शांत लड़का जो हमेशा अकेला रहता था। हर दिन एक ही समय पर सिस्टम लॉगिन करता और ठीक 11:17 पर अचानक ऑफलाइन हो जाता। कोई सामान्य स्टूडेंट ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो करता। आर्यव ने अगला कदम सोच समझकर उठाया। उसने जानबूझकर उस लड़के से टकराकर उसकी किताबें गिरा दीं। सॉरी, आर्यव ने सामान्य आवाज में कहा। लड़के ने सिर उठाया। उसकी आंखों में घबराहट 1 सेकंड के लिए चमकी, फिर गायब हो गई। उस 1 सेकंड ने सब बता दिया। उस रात आर्यव ने स्कूल के वाईफाई नेटवर्क को रिमोट एक्सेस से ट्रैक किया। उसे एक छिपा हुआ सिग्नल मिला जो हर दिन 11:17 पर बाहर एक प्राइवेट सर्वर से कनेक्ट होता था। लेकिन तभी स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। एक मैसेज उभरा, यू आर बीइंग वॉच्ड। आर्यव के चेहरे पर पहली बार तनाव दिखा। इसका मतलब था दुश्मन सिर्फ सिस्टम के अंदर नहीं था, वो सतर्क भी था। अचानक उसके फोन पर एक अनजान कॉल आया। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, तुम सोच रहे हो तुम शिकारी हो, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। कॉल कट। कमरे में सन्नाटा। आर्यव ने खिड़की से बाहर देखा। सामने वाली इमारत की छत पर एक परछाई कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी, फिर गायब हो गई। अब यह सिर्फ डिजिटल जंग नहीं थी, कोई उसे फिजिकली ट्रैक कर रहा था। उसने तुरंत निर्णय लिया, अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक चाल चलेगा। अगले दिन 11:17 पर सिस्टम लॉगिन करेगा, लेकिन इस बार सिग्नल बाहर नहीं जाएगा, बल्कि सीधा ट्रेस होकर वापस आएगा। स्क्रीन धीरे धीरे जूम होती है। राजधानी की भीड़ में दो खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक दिख रहा है, दूसरा छिपा है, लेकिन सवाल एक ही है, पहला वार कौन करेगा? रात अब पूरी तरह शहर पर हावी हो चुकी थी। वही लड़का जिसकी आंखों में कभी डर और सवाल भरे रहते थे, आज एक अलग ही सुकून के साथ सुनसान सड़क पर खड़ा था। पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर लगी पीली लाइट के नीचे उसने अपनी जैकेट की कॉलर ऊपर की और धीमी सांस ली। उसे पता था, आज के बाद उसकी जिंदगी फिर से वैसी नहीं रहेगी। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था, आज उन्हीं की नजरें उससे बच रही थीं। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें एक एक करके चलने लगीं। थप्पड़, बेइज्जती, भीड़ की हंसी और फिर वो पल जब सच्चाई सामने आई थी। वो कोई आम लड़का नहीं था, लेकिन उसने कभी अपनी पहचान का इस्तेमाल ताकत दिखाने के लिए नहीं किया। उसने सब कुछ सहा चुपचाप, क्योंकि उसे इंतजार था सही वक्त का। और जब वक्त आया तो हालात खुद बोल पड़े। चौकी के अंदर अफसरों की आवाजें अब धीमी थीं। कोई उसका नाम नहीं ले रहा था, लेकिन हर कोई उसी के बारे में सोच रहा था। लड़का मुस्कुराया नहीं, घमंड भी नहीं किया। उसने बस इतना सोचा, इंसाफ तभी मायने रखता है जब बिना शोर के मिल जाए। वो मुड़ा और अंधेरे में आगे बढ़ गया, जैसे इस शहर की कहानी में एक अधूरा रहस्य बनकर, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। शहर के किसी और कोने में, किसी और रात, कोई और उसे फिर से पहचानने वाला था, क्योंकि कुछ लोग नाम से नहीं, अपने काम से जाने जाते हैं। और वो लड़का अब उसी रास्ते पर चल चुका था। अगले दिन ठीक 11:16 पर लाइब्रेरी असामान्य रूप से शांत थी। घड़ी की सेकंड वाली सुई जैसे हर धड़कन को गिन रही थी। आर्यव अपने सिस्टम पर सामान्य स्टूडेंट की तरह बैठा था, लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर पहले से तैयार थीं। 11:17 जैसे ही सामने वाले लड़के ने लॉगिन किया, आर्यव ने अपना ट्रेसिंग प्रोग्राम एक्टिव कर दिया। इस बार सिग्नल बाहर नहीं जाने वाला था। वो पहले से ही एक रिवर्स ट्रैप सेट कर चुका था। स्क्रीन पर डेटा फ्लो तेजी से चलने लगा। आईपी एड्रेस उभरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन यह किसी एक लैपटॉप से नहीं आ रहा था। यह मल्टी लेयर रूटिंग थी। अचानक सिस्टम ने लोकेशन पिंग की, राजधानी के एक हाई सिक्योरिटी कॉर्पोरेट टावर से। आर्यव का दिल एक पल को रुक सा गया। वही टावर जहां देश की पावर ग्रिड का कंट्रोल सेंटर था। इसका मतलब साफ था, हमला बाहर से नहीं, अंदर बैठे किसी बड़े दिमाग से हो रहा था। उसी वक्त सामने बैठा लड़का घबराकर खड़ा हो गया।
उसके फोन पर मैसेज आया था। उसने चारों तरफ देखा और तेजी से बाहर निकलने लगा। आर्यव भी उठ खड़ा हुआ। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वो उसके पीछे गया। सीढ़ियों से नीचे, फिर कॉरिडोर, फिर पार्किंग एरिया। तभी पार्किंग में एक काली वैन खड़ी थी। दरवाजा खुला। अंदर से दो लोग उतरे। सामने वाला लड़का उनके पास भागा, लेकिन अचानक रुक गया, क्योंकि आर्यव उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। खेल खत्म। आर्यव ने शांत आवाज में कहा। लड़के की आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं सिर्फ मैसेज पास करता हूं, असली कोऑर्डिनेटर मैं नहीं हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। कौन है? आर्यव ने पूछा। लड़के ने धीरे से ऊपर देखा, कॉर्पोरेट टावर की ऊंची मंजिल की ओर। उसी पल आर्यव के फोन पर अलर्ट आया। ब्लैकआउट टाइमर एक्टिवेटेड। 2 घंटे। 2 घंटे में देश की पावर ग्रिड ठप हो सकती थी। आर्यव ने ऊपर देखा। टावर की खिड़की में एक परछाई खड़ी थी, जैसे वो सब कुछ देख रही हो। अब ये पीछा खत्म नहीं था, ये सीधा मुकाबला था, और घड़ी चल चुकी थी। कॉर्पोरेट टावर की चमकती कांच की दीवारें बाहर से शांत दिख रही थीं, लेकिन अंदर अराजकता का तूफान उठने वाला था। आर्यव ने पार्किंग से ही सिक्योरिटी सिस्टम का पैटर्न समझ लिया था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। ब्लैकआउट टाइमर चल रहा था। 1:47 वो पीछे के सर्विस एंट्रेंस से अंदर घुसा। फायर एग्जिट की सीढ़ियां लगभग खाली थीं। ऊपर की मंजिलें हाई सिक्योरिटी जोन थीं। हर दरवाजे पर एक्सेस कार्ड की जरूरत थी, लेकिन आर्यव पहले ही पकड़े गए मैसेंजर के डिवाइस से एक अस्थायी डिजिटल क्लोन तैयार कर चुका था। सिस्टम बीप हुआ, दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर देश की पावर ग्रिड का लाइव डेटा चल रहा था। लाल लाइनों का नेटवर्क, शहरों के नाम, एनर्जी फ्लो। 1:12 तभी कमरे के बीचों बीच एक आवाज गूंजी। मैं सोच रहा था तुम कब तक पहुंचोगे? आर्यव ने पीछे मुड़कर देखा। सूट में खड़ा एक व्यक्ति शांत, आत्मविश्वासी, जैसे उसे किसी का डर ही न हो। आप ही हैं मास्टर कोऑर्डिनेटर? आर्यव ने ठंडे स्वर में कहा। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मैं सिस्टम को तोड़ नहीं रहा, मैं उसे रीसेट कर रहा हूं। जब सब बंद होगा, तब ही नई शुरुआत होगी। आर्यव ने स्क्रीन की ओर देखा। टाइमर तेजी से घट रहा था। 00 घंटे 38 मिनट 44 सेकंड। नई शुरुआत अंधेरे से नहीं होती, आर्यव ने जवाब दिया। मास्टरमाइंड ने कीबोर्ड पर एक कमांड टाइप की। कई शहरों की लाइट इंडिकेटर पीली हो गईं। तुम देर से आए हो, उसने कहा। आर्यव तुरंत मुख्य कंसोल की ओर बढ़ा। लेकिन यह साधारण पासवर्ड सिस्टम नहीं था, यह मल्टी लेयर एन्क्रिप्शन था। हर गलत कोशिश टाइमर को और तेज कर सकती थी। 00:19 मिनट 3 सेकंड। पसीना पहली बार उसके माथे पर दिखाई दिया। मास्टरमाइंड ने कहा, देश को बचाने आए हो या अपनी पहचान साबित करने? आर्यव ने उसकी बात अनसुनी की। उसने नेटवर्क की रूट फाइल एक्सेस की। 1 सेकंड के लिए उसे पैटर्न दिखा, वही जो उसने स्कूल में ट्रेस किया था। वो समझ गया, यह वायरस बाहर से कंट्रोल नहीं हो रहा था, यह अंदर से ऑटो ट्रिगर था। उसने जल्दी से काउंटर स्क्रिप्ट रन की। स्क्रीन झिलमिलाई। 00:0 5:11। मास्टरमाइंड चिल्लाया, रुको, तुम पूरा सिस्टम क्रैश कर दोगे। अगर मैं नहीं रोकूंगा तो आप कर देंगे, आर्यव ने जवाब दिया। उसने एंटर दबाया। पूरा कमरा अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर स्क्रीन दोबारा ऑन हुई। लाल इंडिकेटर धीरे धीरे हरे होने लगे। टाइमर स्टॉप्ड। 00:0 0:02। सिर्फ 2 सेकंड बचे थे। सिक्योरिटी टीम अंदर घुसी और मास्टरमाइंड को घेर लिया। आर्यव ने गहरी सांस ली। देश अंधेरे में डूबने से बच गया था। लेकिन जब वो मुड़ा, स्क्रीन पर एक नई फाइल खुली। फेज 2 इनिशिएटेड, और नीचे एक लाइन, तुमने सिर्फ पहला दरवाजा बंद किया है। आर्यव की आंखें सख्त हो गईं। खेल खत्म नहीं हुआ था, यह सिर्फ शुरुआत थी। कमरे में अभी भी हल्की धुआं सी गंध थी। सिक्योरिटी टीम मास्टरमाइंड को ले जा चुकी थी, लेकिन स्क्रीन पर चमकती हुई फाइल ने सबका ध्यान रोक रखा था। फेज 2 इनिशिएटेड। आर्यव धीरे धीरे कंसोल के पास गया। उसने फाइल खोली। इस बार कोई वायरस कोड नहीं था, कोई टाइमर नहीं था, सिर्फ एक वीडियो।
वीडियो प्ले pieces हुआ। are all ready. स्क्रीन पर वही मास्टरमाइंड दिखाई दिया, लेकिन ये रिकॉर्डेड मैसेज था। अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने पहला चरण रोक दिया। लेकिन असली सवाल है, क्या तुम सच का सामना कर सकते हो? स्क्रीन पर देश की पावर ग्रिड का एक मैप उभरा, लेकिन इस बार लाल बिंदु नहीं थे, हरे थे। आर्यव ने ध्यान से देखा, फाइल में लिखा था ब्लैकआउट। असली लक्ष्य नहीं था, यह सिर्फ एक टेस्ट था। कमरे में मौजूद अधिकारी चौंक गए। वीडियो में आवाज फिर आई, हम सिस्टम तोड़ना नहीं चाहते थे, हम ये साबित करना चाहते थे कि सिस्टम कितना कमजोर है। अगर हम कर सकते हैं तो कोई दुश्मन भी कर सकता है। आर्यव की आंखें सख्त थीं, लेकिन दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तो ये हमला नहीं, चेतावनी थी? एक अधिकारी ने पूछा। आर्यव ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, ये आधी सच्चाई है। उसने सिस्टम लॉग दोबारा खोले। फेज 2 का असली कोड अब सामने था। ब्लैकआउट रोकने के बाद जो काउंटर स्क्रिप्ट उसने चलाई थी, उसी ने पूरे नेटवर्क की कमजोरियों की रिपोर्ट जनरेट कर दी थी। मतलब, जिसे वो दुश्मन समझ रहा था, वो एक तरह से सिस्टम की कमजोरी उजागर कर रहा था। लेकिन तरीका गलत था, बहुत खतरनाक। तभी स्क्रीन पर एक और लाइन चमकी, नेक्स्ट गार्डियन रिक्वायर्ड। आर्यव समझ गया, ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। मास्टरमाइंड ने गलत रास्ता चुना, लेकिन समस्या असली थी। अगर सिस्टम सच में कमजोर है, तो उसे मजबूत करना ही असली जीत है। कमरे में मौजूद सबसे वरिष्ठ अधिकारी ने आर्यव की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? आर्यव ने गहरी सांस ली। फेज 2 को बंद मत करो, उसे बदलो, उसने सुझाव दिया। पूरे देश की साइबर सुरक्षा का री ऑडिट होगा। खामियां छिपाई नहीं जाएंगी, सुधारी जाएंगी। कुछ हफ्तों बाद देश की पावर ग्रिड पहले से ज्यादा सुरक्षित थी। नई टीम बनी, नई रणनीति बनी, और आर्यव, वो फिर भी भीड़ में एक साधारण लड़का था। कोई नहीं जानता था कि राजधानी की उस रात सिर्फ 2 सेकंड ने पूरे देश को अंधेरे से बचाया था। लेकिन असली हीरो वही होता है जिसका नाम खबरों में नहीं आता। कैमरा दूर जाता है। भीड़ में चलता हुआ एक 17 साल का लड़का, चेहरे पर शांति, क्योंकि मिशन खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है।